हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस स्पोकन इंग्लिश क्लास का ये फर्स्ट वीडियो है जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आज से जो ये क्लास चालू कर रहे हैं दोस्तों, लाइन से क्रम से जो है हम इसको आगे बढ़ाएंगे। वीडियो जो है छोटे छोटे पार्ट्स में ही आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपको चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छे से समझ आएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम देखेंगे दोस्तों पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, इंग्लिश बोलने के लिए आपको सेंटेंस बोलना जो है काफ़ी ज़रूरी है। बिना सेंटेंस बोले, एक अच्छा सेंटेंस बोले आप इंग्लिश बोल नहीं सकते। ठीक है ना। तो सेंटेंस के बारे में जानने के पहले हम ये देखेंगे कि सेंटेंस जो है किन किन चीज़ों से मिलके एक अच्छा सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो हम इसको टुकड़े में पढ़ेंगे और इसके बाद जो है फिर सेंटेंस के ऊपर जाते हुए टेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखो सेंटेंस बनता कैसे है, ठीक है, ध्यान से समझो। सेंटेंस कैसे बनता है? एक लेटर होता है, उसके बाद लेटर का जो समूह होता है ना, ग्रुप्स ऑफ लेटर जो होते हैं वो क्या बनता है? वर्ड बनता है। और वर्ड्स का जो समूह होता है वो बनता है सेंटेंस। ठीक है, मतलब अक्षर होता है, हिंदी बात करें तो अक्षरों का समूह से क्या बनता है? एक शब्द बनता है। जैसे मान लीजिए ABC अल्फाबेट होता है, जो ये लेटर्स हो गए। ठीक है, अब इनके समूह से जैसे एप्पल है, इनका समूह बना एप्पल, तो एप्पल क्या है? एक वर्ड बना। ठीक, एक शब्द बना। और इन शब्दों के फिर जोड़ से कई प्रकार के और शब्द मिला के हम बनाते हैं सेंटेंस। ठीक है, अब ये जो कई प्रकार के, मैंने आपको कहा ना, कई प्रकार के शब्दों का जो समूह होता है, शब्दों का समूह जो होता है वो सेंटेंस होता है। अब ये जो शब्दों का समूह होता है उनमें भी कैटेगरी होती है कि कौन कौन से कैटेगरी के समूह शब्द होते हैं जो मिला के बनाते हैं सेंटेंस। ठीक है, अब इस सेंटेंस को यदि हम देखा जाए मोटे मोटे भाग में तो दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है दोस्तों आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। ठीक, अब सब्जेक्ट के बारे में ही इस वीडियो में हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो प्रीडिकेट्स के अंतर्गत वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आएगा, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है इसके बारे में हमको चर्चा करना है। सेंटेंस किससे बना? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें मिलके बना देती हैं सेंटेंस। लेकिन हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। आज बात करने वाले हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, जिसे हम कह सकते हो कि कर्ता के रूप में भी जानते हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या होता है? यहाँ कई तरह के आपको डेफिनेशंस जो है, शॉर्ट डेफिनेशन, लॉन्ग डेफिनेशन सुनने के लिए मिलती है। मैं सभी तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो कार्य करता है। ठीक है, सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो कार्य करता है। एक आपको इस तरह से डेफिनेशन सुनाई देती होगी। दूसरा डेफिनेशन होता, किसी वाक्य में सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, या वह जो वाक्य में कोई कार्य कर रहा होता है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट किसको किसे कह रहा है? ये जिसके बारे में उस वाक्य में बात हो रहा है, या फिर उसके बारे में जो कुछ कार्य को कर रहा है। मतलब उस वाक्य को पढ़ के ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति वो जो है किसी कार्य को कर रहा है, तो जो उस कार्य को कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। उदाहरण से मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा। तीसरा और डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। देखिए, तीसरा जो होता है उसमें कहते हैं कि सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो कार्य करता है अथवा नहीं करता है, साथ में जीवित रहता है अथवा नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा और बड़े रूप में मैंने डेफिनेशन बता दिया। तो यहाँ मोटा मोटा अगर निचोड़ देखिए तो यहाँ पे ये होता है दोस्तों, सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जो जिसके बारे में किसी वाक्य में जो है चर्चा की जा रही है या बात की जा रही है वह सब्जेक्ट होता है। दूसरा, वह सब्जेक्ट होता है जो किसी कार्य को कर रहा है। ठीक है, और साथ में वो कोई जीवित भी हो सकता है और वो कोई जो है नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम उदाहरण से देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, सब्जेक्ट के बारे में मैंने जो तीसरी डेफिनेशन बताई इसको थोड़ा डिटेल कर लेते हैं पहले। सब्जेक्ट, मैंने आपको कहा सब्जेक्ट वह होता है जो कार्य करता है अथवा नहीं करता है, जीवित रह सकता है अथवा मृत नॉन लिविंग भी रह सकता है। ठीक है ना। तो इसमें जो है सब्जेक्ट में दो भाग कर सकते हैं, जैसे जो कार्य करता है और जीवित भी रहता है। ठीक, और जो कार्य नहीं करता है या फिर जो है कह सकते हैं जीवित नहीं है यानी नॉन लिविंग है। ठीक है, तो जो कार्य करता है यानी कि डूअर है और जीवित है, लिविंग है, तो ऐसे जो सेंटेंस है दोस्तों इसको हम टेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। और जो कार्य नहीं करता है, ठीक है, और जीवित भी नहीं है, नॉन लिविंग भी है, इसको हम वॉइस के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप दो कैटेगरी ध्यान रखिएगा, यहीं से मैं आपको बतला दे रहा हूँ। टेंस
का एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राधा कपड़े धोती है, मैंने क्या बताया, कार्य करता है और जीवित भी है। तो राधा आप समझ रहे हैं एक लड़की का नाम है, और राधा कपड़े धोती है, राधा के द्वारा कपड़े धोया जा रहा है, तो राधा काम भी कर रही है और जीवित भी है। तो ऐसे वाक्य जो हैं, ऐसे सेंटेंस जो हैं, वो टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं कि राधा वॉशेस क्लॉथ्स। ठीक है, इसी प्रकार से अगर वॉइस की बात करें, कपड़े धोया जाता है, तो यहाँ पे देखो कार्य नहीं करता है और जीवित भी नहीं है, तो कपड़े धोया जाता है, तो यहाँ देख रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको ध्यान में रखना, इसको हम आगे और डिटेल करेंगे। ठीक है, अब इसकी एक विशेषता आप सब्जेक्ट की सोच ली, आपको बतलाता हूं मैं। सब्जेक्ट की विशेषता क्या होती है कि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एक वाक्य में एक ही सब्जेक्ट होता है। जैसे राम और मोहन, तो राम भी एक व्यक्ति का नाम है, मोहन भी एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक से अधिक सब्जेक्ट हो गए। जैसे मान लीजिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में मान लीजिए प्रधानमंत्री गृह मंत्री के साथ विदेश जाते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर गोज अबॉर्ड विथ होम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर और ये आपके गृह होम मिनिस्टर, ये दोनों क्या हो गया आपका, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो एक से अधिक भी सब्जेक्ट हो सकता है। साथ ही मैंने क्या विशेषता बताया सब्जेक्ट के बारे में, कुछ काम करता है, सीधी बात में कोई काम करता है किसी टेंस में, वो क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, तो राम क्या है, राम जीवित भी है, पढ़ भी रहा है, कार्य भी कर रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, राम जो है वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, और मैंने कहा कि एक से अधिक हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी प्राइम मिनिस्टर का उदाहरण दिया। इसी के अलावा जैसे अजय और उसका भाई अपने बच्चों के साथ पार्क जाता है। ठीक है, तो अजय और उसका भाई अपने बच्चों के साथ पार्क जाता है, तो यहाँ पे कैसे हो गया, तो अजय एक हो गया सब्जेक्ट, उसका भाई ये भी सब्जेक्ट, बच्चे भी आ रहे हैं वो भी सब्जेक्ट, के साथ पार्क जाता है, तो कैसे बनेगा, अजय एंड हिज ब्रदर अलोंग विद देयर चिल्ड्रन गो टू द पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा अजय और उसका भाई अपने बच्चों, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपन सब्जेक्ट के बारे में जान लिए। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है किन किन रूपों में आ सकता है। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि भी सब्जेक्ट की विशेषता ये होती है कि सब्जेक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो सब्जेक्ट होता है वो किन किन रूप में आता है। तो देखो सब्जेक्ट जो है चार रूप में आपको किसी भी वाक्य में देखने के लिए मिलेगा। एक मिलेगा आपको नाउन के रूप में, या फिर कह सकते हैं संज्ञा के रूप में। दूसरा मिलता है आपका प्रोनाउन के रूप में, या इसको क्या कहते हैं, सर्वनाम के रूप में। तीसरा आपको क्या किस रूप में मिलेगा, जेरेंड के रूप में। ठीक है, जेरेंड के रूप में मिलेगा। और चौथा आपका मिलेगा इन्फिनिटिव के रूप में। तो ये चार रूपों में जो है दोस्तों आपको सब्जेक्ट देखने के लिए किसी सेंटेंस में मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट में कि संज्ञा मतलब नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, जेरेंड क्या होता है और आपका इन्फिनिटिव क्या होता है। इसके बाद मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा कि किस तरह से हमको किसी वाक्य में नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, जेरेंड के रूप में और इन्फिनिटिव के रूप में जो है सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो नाउन किसे कहेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति का मतलब क्या है, कोई भी, मतलब जो भी जीव जंतु है, प्राणी है, इंसान है, जानवर है, सब इसमें शामिल है। वस्तु है, ठीक है, कोई भी जगह है, कोई भी भाव है, ठीक है, इस सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस। ठीक, तो उदाहरण देखने से अजय है, सुरेश है, पेन है, दिल्ली है, रायपुर है, मोबाइल है, रसगुल्ला है, प्यार है, ये सब क्या है, ये सब नाउन है। जैसे अजय और सुरेश क्या है, ये व्यक्ति के अंतर्गत आ गया आपका। पेन है, मोबाइल है, रसगुल्ला, ये सब क्या है, वस्तु के अंतर्गत आ जाता है। दिल्ली है, रायपुर, ये क्या है, जगह का नाम है सब। ठीक है, लव है, प्यार है, ये क्या है, एक भाव है। ठीक है ना, तो इस तरह से आएगा। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जैसे ये आपका अजय है, सुरेश है, ये सब प्रॉपर में आ जाएगा। पेन है, मोबाइल है, ये सब कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक, और ये लव वगैरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से ध्यान में रखना है कि ये संज्ञा जो होता है ये होता है। दूसरा हम प्रोनाउन की बात करते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। साधारण सी चीजें, संज्ञा की जगह पर जो उपयोग होता है दोस्तों उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बताया ना, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या है, संज्ञा है, नाम है ना किसी व्यक्ति का। राम अच्छा लड़का है, तो राम जो है एक व्यक्ति का नाम है। राम क्या है, एक संज्ञा है। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम।
जो संज्ञा के बदले आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम को हटा दीजिए और लिख दीजिए वह एक अच्छा लड़का है, तो वह क्या आया, राम की जगह पे आया। संज्ञा था राम, राम की जगह पे क्या आ गया, वह आ गया, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, ही है, शी है, यू, दे, वी, हिम, हिज, हर, देम, ऑल, बोथ और कई सारी चीजें आती हैं। ठीक है, इसको भी हम अलग से एक वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो नाउन समझ गए आप लोग, सर्वनाम समझ गए, है ना, प्रोनाउन समझ गए। जेरन क्या होता है दोस्तों, देखो जो भी क्रिया होती है, वर्ब, क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं। तो कोई भी क्रिया उसमें आईएनजी लगा के हम सब्जेक्ट के रूप में अगर उपयोग करते हैं तो उसको हम जेरन कहते हैं। काफी साधारण है, कोई भी क्रिया जिसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं और उसको हम सब वाक्य में, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में उपयोग करते हैं तो वो क्या क्या बन जाता है, जेरेंड बन जाता है। इसी प्रकार से इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, जब किसी क्रिया के आगे टू लगा देते हैं, जब किसी वर्ब या क्रिया के आगे टू लगा देते हैं और उसे सब्जेक्ट रूप में यूज करते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल से आसानी से समझते हैं कि किस तरह से नाउन में सब्जेक्ट आएगा, प्रोनाउन में सब्जेक्ट आएगा, जेरेन में किस तरह से सब्जेक्ट आता है और आपका इन्फिनेटिव में किस तरह से सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले बात करते हैं नाउन में। नाउन में देखते हैं, देखिए राम इज अ गुड बॉय। ठीक, तो यहाँ राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, एक संज्ञा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक, दूसरा है दिस इज अ ट्री, दिस इज ए ट्री, यह एक पेड़ है। तो यहाँ पे देखिए ट्री जो है क्या है, एक पेड़ है। ठीक, ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। इसी प्रकार से द ताजमहल इज वाइट, ताजमहल सफेद है, तो ताजमहल क्या हो गया, एक वस्तु हो गया ना, एक भवन का नाम हो गया, तो ये भी संज्ञा हो गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपको हर जगह देखने सुनने मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं देख छू नहीं मतलब अपनी जो भी इंद्रियां हैं, आपकी 5 इंद्रियां होती है ना, उनसे आप देख छू के बता नहीं सकते हैं, बस एक महसूस होता है कि हाँ भाई ये ईमानदारी से, आपका मन ईमानदार है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, तो आपका मन में प्रेम है, प्यार है, घृणा है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम केवल प्रकट कर सकते हैं लेकिन उसको बतला नहीं सकते हैं, प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये भी एक संज्ञा है। ठीक है, प्रोनाउन में सब्जेक्ट कैसे होता है, तो प्रोनाउन में क्या होता है, ठीक है, ये संज्ञा है और यही सब्जेक्ट है, ऑनेस्टी जो है यही संज्ञा है और यही सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रोनाउन में सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है। तो जैसे प्रोनाउन में, प्रोनाउन क्या होता है, जो संज्ञा के बदले आता है। जैसे ही इज हैंडसम, ठीक है, ही इज हैंडसम, वह खूबसूरत है। तो यहाँ पे देखिए आप सब्जेक्ट क्या है, ही है, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये आपका प्रोनाउन भी है और सब्जेक्ट भी है। इसके बाद शी हैज अ रेड फ्रॉक, ठीक है, उसके पास लाल रंग की फ्रॉक है। तो यहाँ पे शी क्या होता है, प्रोनाउन है और ये कहाँ पे खड़ा है, सब्जेक्ट की जगह में है, तो ये क्या है, सी क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, दे आर गुड बॉय, वे अच्छे लड़के हैं। ठीक है, तो वे अच्छे लड़के हैं, दे आर गुड बॉयज, तो वे अच्छे लड़के हैं, तो ये दे क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया और कौन सी जगह पे है, सब्जेक्ट की जगह पे है, सामने में है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन में। इसी प्रकार से जेरन में क्या होता है दोस्तों, जैसे जेरन में का नियम मैंने क्या बताया कि जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी जोड़ के जो है हम बनाते हैं, सब्जेक्ट रूप में अगर उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। देखिए पहला उदाहरण है, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, स्विमिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे स्विम मतलब क्या होता है, सभी आप जानते हैं, तैरना, स्विमिंग आईएनजी लगा दिया, इज अ गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे कर्ता ये मतलब सब्जेक्ट के रूप में ये यूज हो रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या है, जेरेंट के अंतर्गत जो है सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे स्विमिंग है। इसी प्रकार से सेम वॉकिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, मतलब कि चलना सेहत के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो यहाँ पे आईएनजी लगा है वॉक में। ठीक है, वॉक एक क्रिया होती है, उसमें आईएनजी लगा के हम सामने यूज किए सब्जेक्ट के रूप में, तो ये जेरेंट के अंतर्गत सब्जेक्ट में क्या आएगा, आपका वॉकिंग आएगा। इसी प्रकार से रीडिंग इज अ गुड हैबिट, ठीक है, तो रीड में आईएनजी लगा दिया हम लोगों ने, तो ये जेरेंट बन गया। ठीक है, और इस आपके सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं जेरेंट में। ठीक है, तो सामने आ गया, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया।
अब बात करते हैं आखिरी आखिरी जो है दोस्तों इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में सब्जेक्ट कैसे यूज होता है, मैंने क्या नियम बताया कि जो भी वर्ब रहेगा उसके पहले अगर आप टू लगा के उसे सब्जेक्ट रूप में यूज करते हैं तो इन्फिनेटिव में आ जाता है। जैसे कि टू वॉक इज गुड हैबिट, चलना अच्छा है। टू वॉक इज गुड हैबिट, चलना अच्छा है। यहाँ टू वॉक क्या हो गया, ये एक सब्जेक्ट हो गया। टू स्विम इज अ गुड फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, टू स्विम क्या हो गया आपका, ये एक सब्जेक्ट हो गया। टू रीड इज अ गुड हैबिट, पढ़ना अच्छा है। ठीक ना, पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो टू रीड ये क्या हो गया आपका, ये भी एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से टू रन इज अ गुड फॉर हेल्थ, ठीक, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, तो टू रन इज अ गुड फॉर हेल्थ, तो टू रन क्या हो गया यहाँ पे, इन्फिनेटिव के अंतर्गत सब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका सब्जेक्ट के अंतर्गत सारी बातें। हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा कि सब्जेक्ट किसे कहा जाता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला हम आज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की परिभाषा क्या होती है। सब्जेक्ट एक भी हो सकता है किसी वाक्य या सेंटेंस में, अथवा एक से ज़्यादा भी हो सकता है। साथ ही हम लोगों ने ये चीज़ सीखा कि जो सब्जेक्ट होता है वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, कार्य करता भी है, कार्य नहीं भी कर सकता है, वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। इसके बाद कहाँ कहाँ से किस तरह के सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो नाउन के अंतर्गत सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन के अंतर्गत सब्जेक्ट होता है, जेरन के अंतर्गत सब्जेक्ट होता है, और आपका इन्फिनेटिव के अंतर्गत भी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसकी पहचान मैंने आपको बताया कि कैसे उसको आपको पहचानना है कि कौन सा सब्जेक्ट है। अब मैं आपको बता दूं जेरेंड और इन्फिनेटिव के अंतर्गत और विस्तार है, और विस्तार से यदि हम वर्ब को जोड़ दें तो और विस्तार के साथ जो है इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी मैंने इस चीज़ों को इसमें शामिल नहीं किया। मैं चाहता तो इसमें वर्ब भी पढ़ाता, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो। तो आज हम लोगों ने सब्जेक्ट देखा है, अगले वीडियो में हम लोग जो है वर्ब देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे, छोटी छोटी वीडियो पढ़ेंगे ताकि चीज़ें आराम से क्लियर हो और आसानी से आपको समझ आए। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे साथ इसी तरह बने रहेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।